हेलो व्यूवर, वेलकम टू बैक माय चैनल जेबी मेंटोर और मैं हूं आपका दोस्त अफजाल। और जो आज की वीडियो है ये जेल पुलिस के मुतलका है, जो न्यू लोग भर्ती हो रहे हैं उस हवाले से है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए पूरी सर्विस हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चंद ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, इससे आपको जो तमाम कंसेप्ट हैं वो आपके हल हो जाएंगे। सबसे पहले जो भी कोई सरकारी सेक्टर होता है जिस पर एक से मसलन काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, मसलन 500, 1000, 2000, 3000, 4000, कैसे वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ज़्यादा प्रोसेस लगता है, उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ऑर्डर लेटर आने तक, अपॉइंटमेंट लेटर आने तक, तमाम जितने भी मरहले होते हैं उनके लिए टाइम दरकार होता है। आस्ता आस्ता लिस्ट वाइज चलते हैं, मेरिट्स के हिसाब से चलते हैं। जिन दोस्तों ने वेरिफिकेशन, डोमिसाइल्स और उसके अलावा मेडिकल जिन दोस्तों ने पहले जमा करवाया होता है उनको पहले ऑर्डर लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं वो उनको मिलते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो अभी इशू करंट चल रहा है मियांवाली हाई सिक्योरिटी जेल का और डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सर्विस बुक। सर्विस बुक क्या होती है? ये एक ऐसी किताब कह लें या एक ऐसा रजिस्टर कह लें, ठीक है, जिसमें आपके ही तमाम जो आपको सज़ाएं होंगी, जो आपको प्रमोशन मिलेगी, जो आपने हक्की छुट्टी या आपने मेडिकल या आपने इत्तफाकिया छुट्टियां जितनी भी गुजारी होती हैं, ठीक है, वो उस रजिस्टर पर लिखी जाती हैं। हत्ता के जज़ा सज़ा सब कुछ आपकी सर्विस बुक पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक सर्विस बुक किन्होंने तैयार करनी होती है? ये क्लरिकल स्टाफ ने तैयार करनी होती है। ठीक है, तो ये सर्विस बुक आपकी होती है। ठीक है, इसके मुतलका आपने पूरी सर्विस, जैसे ही साल का एंड हो, 1 फरवरी हो या मार्च स्टार्ट हो, ठीक है, तो आपने एक मरतबा जो अपनी सर्विस बुक है वो क्लरिकल स्टाफ से जाके ज़रूर चेक करनी है। ठीक है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप दफ्तर चले जाएं, ड्यूटी जो औकात हैं वो ख़त्म करके चले जाएं, देखें क्लरिकल स्टाफ को काम तो नहीं है। आपको अपनी सर्विस बुक जो है उसका जो एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, दफ्तर के लिहाज से वो आपने याद कर लेना होता है। तो वो जो सर्विस बुक का सीरियल नंबर होता है, जब भी जो ही आप उनको बताएंगे वो कह देंगे कि आपकी वो ये सर्विस बुक है, वो आपको दिखा देंगे। उसके अलावा इसके लिए पूरी सर्विस में आपका अखलाक, ठीक है, जितने भी डिसिप्लिन फोर्स हैं, पंजाब पुलिस, जेल पुलिस, आर्मी, रेंजर, जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर बेल्ट फोर्स, इसमें सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आपके पास जो एक डिसिप्लिन अदारा है उसमें सही तरीके से आपने इन आउट लुक जो आपकी लुक है वो आपने बेहतर रखनी है, ताकि आप शक्लो सूरत से एक मुलाजम ही लगें, गुफ्तगू करते भी मुलाजम लिखें लगे, चलते हुए भी मुलाजम लगे। तो ये सब चीज़ें आप में, ये नहीं मैं कहता कि एक ही दिन में आपको अंदर जो है आप सीख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये आपको आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। जब आप रूटीन पे चलेंगे, काम करेंगे, ये ऑटोमेटिक ही आपके अंदर में पैदा हो जाएंगी। ठीक है, एक सिविल आदमी और एक जो बेल्ट फोर्स का आदमी है उसमें एक ऐसा फ़र्क खुद ब खुद नज़र आ जाता है, देखने वाला महसूस कर जाता है। ये इसमें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अलावा सर्विस बुक का आपने मुकम्मल ख्याल करना है। उसके अलावा जो आपके सामने मैं सबसे बड़ी बात करने लगा हूँ वो ये है कि जो ही साल का एंड हो, साल का एंड हो रहा है, मसलन जनवरी है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है, तो इसमें आपने गैर हाजिरी नहीं करनी। बहुत कोई ऐसी कोई इमरजेंसी ना बन जाए तो अब आप गैर हाजिरी करें, वरना इसमें जब एंड पे साल होता है, अगर आप इसमें आप सज़ा करते हैं तो आपका एक सालाना इंक्रीजमेंट होता है, वही आपको जो है सज़ा मिल जाती है कि इनका ये स्टॉप कर दिया जाए, ये एक जो इंक्रीजमेंट है ये स्टॉप कर ले। जो इस वक्त 7वां स्केल है, इसका जो इंक्रीजमेंट है वो 500 रुपये है। यहाँ तक कि जेल पुलिस की जो 5वां स्केल है उसका भी ये 500 ही रुपया जो है ये आपका सालाना इंक्रीजमेंट है। तो ये जो सालाना इंक्रीमेंट होता है ये आपकी बेसिक सैलरी जो होती है उसमें इजाफा होता है।
जब बेसिक सैलरी में इजाफा होगा तो ये आपकी सैलरी में मसलन 1 महीने का 500 रुपये जो है इंक्रीजमेंट लगा है, तो 12 महीने का ये आपका कितना बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि ये 500 रुपये 1 महीने 1 साल का लगता है, लेकिन जब ये आप के स्टाफ हो जाएंगे, एक भी स्टाफ हो गया जो आपके बैचमेट हैं, उनसे आपकी तनख्वाह का बहुत ज़्यादा फ़र्क बढ़ जाएगा। 25 साल बाद जब आप पेंशन पर जाने चाह रहे होंगे तो फिर आपका बहुत जो है वो इंक्रीजमेंट जो अगर स्टॉप हुआ तो आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी आपको। अगर बाई चांस ऐसा बन जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टॉप हो जाता है, आपको पनिशमेंट मिल जाती है, तो आपने इसके ख़िलाफ़ अपील करनी होती है, दरख्वास्त करनी होती है। ठीक है, उसका जो तरीक़ाकार होता है आपने अपने क्लरिकल स्टाफ से ज़रूर पूछना है। ठीक है, उसके अलावा कोई इनाम मिले आपको, कोई आपको कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो आपकी सर्विस बुक में लिखी जाती है, तो वो बाज़ कुछ ऐसी मसले बन जाते हैं कि नहीं लिखी जाती है, आपने क्लरिकल स्टाफ से जाके वो आपने दर्ज करवानी होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि क्लरिकल स्टाफ जो है, किसी भी महकमे का क्लरिकल स्टाफ जो है, इसने आपकी जो सर्विस बुक होती है, ठीक है, उसके साथ खेलना होता है। उनके पास अंदराज होता है हर चीज़। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे, आप चेक आउट बैलेंस नहीं करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, तो जो एंड के नतीजा जब होगा फिर आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा कि यार मैंने ये तो फलाना मुझे इनाम मिला था, वो उसका अंदराज नहीं हुआ। उसके अलावा एक आपका पर्सनल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ये एक पर्सनल नंबर होता है, एक ही आईडी कार्ड पे एक ही जो है होम डिपार्टमेंट से ये ओपन होता है। किसी भी अगर आप जेल पुलिस में हैं या पंजाब पुलिस में न्यू ज्वाइनिंग की है तो आपको वो पर्सनल नंबर मिलेगा। तो वो पर्सनल नंबर आपने अपने आप को याद हो, वो पर्सनल नंबर जो है आप किसी और अदारे में जब जाएंगे जॉब करेंगे फिर आपको एहसास होगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर कोई आदमी है किसी अदारे में जॉब कर रहा है, जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा अपनी सैलरी जो है देखेगा, या जब उसकी सैलरी लगेगी, तो जब उसका वो सारा रिकॉर्ड जो शो होगा दूसरे डिपार्टमेंट को पता चलेगा, तो उसने वो पर्सनल नंबर से ही पता चलेगा कि ये आदमी जो है दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। तो वो जब आप सैलरी लगवाने जाएंगे तो वो वही नंबर पूछेंगे कि आपने अपना नंबर जो है वो हमें बताएं। ये डाटा इस पर होता है। फिर आपने वो डाटा जो होता है उसका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवाएंगे, फिर आपकी सैलरी लगेगी। कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपने पूरी सर्विस याद रखनी है। ठीक है, और इसका आपको हर चीज़, उसके अलावा बाज़ का ऐसे भी काम बनते हैं कुछ जो इंक्रीजमेंट सैलरी में नहीं लगते, वो भी आपने चेक करवाते रहना है, अपनी सैलरी स्लिप देखते रहना है। ये आपने नहीं बोलना कि हर महीने की सैलरी स्लिप अपने दोस्तों से पूछें। जब कोई नया साल आता है, आपकी सैलरी में इजाफा होता है, आप अपने दोस्तों की सैलरी के साथ अपनी सैलरी जो है अटैच करें। ठीक है, ज़्यादा आ रही है तो वो कम करवाएं, अगर कम आ रही है तो वो ज़्यादा कराएं। ये भी आपने क्लरिकल स्टाफ से ज़रूर कहना है। ठीक है, ये चीज़ें आप अगर देखेंगे तो ही पता चलेगा। अगर आपको कुछ सैलरी का तो अमूमन आपको पता चल जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ों पर आप कम तवज्जो देंगे। मैं आपको कहूँगा कि वो उस पर भी आप तवज्जो दें। ठीक है, और लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो आपकी ड्यूटी है, आपकी किसी भी इदारे में, जेल पुलिस में है या पंजाब पुलिस में है, तो आपकी जो ड्यूटी है उस पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, ये आप ज़रूर आप रीड करें। अगर रीड नहीं करते अपने सीनियर से पूछें, सीनियर से, उसके अलावा ड्यूटी बुक से पूछें। जो आपकी मुतलका बीट है उसके मुतलका ज़रूर इंफॉर्मेशन रखें। अगर आप शेड पर, अगर मुलाकात शेड पे आपकी ड्यूटी लगी है तो उस पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, आप पर कौन कौन सी चीज़ पॉइंट पे आपकी ड्यूटी लगी है, उस पॉइंट के हवाले से आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पे डीआईजी आज आ गए हैं, या सुपरडेंट साहब आ गए हैं, या डिप्टी सुपरडेंट आ गए हैं, या कोई असिस्टेंट आ गया है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो, आप बोल सकें, आप बता सकें कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं इस पर यहाँ पॉइंट पर क्या चेक कर रहा हूँ, खाना चेक कर रहा हूँ, या अंदराज कर रहा हूँ, या जो है बॉडी रिसर्च
सर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप जो है आपको अच्छे तरीके, ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होंगी फिर आपको ड्यूटी का एंजॉय करेंगे, ड्यूटी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये काफ़ी दिनों से मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं ताकि आप जो है परफेक्ट तरीके से अदारे में जाएं और इन्जॉय करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लंबी सारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, लास्ट में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं भी जो है आपकी ही तरह हूँ। ठीक है, हमने भी धक्के खाए हैं, अपने हमारे दोस्त जो हैं डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, करते रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर आपको आप तक कोई भी वीडियो लेकर आते हैं, फेक नहीं होती। इसके अलावा आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया है। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ये वो सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।